बालक 2 दिन पहले मुझसे मिला, उसका नाम विवेक है। बोले बाबा जी 160 यूनिट इंसुलिन ले रहा था। कहाँ हो बालक? दौड़ के आओ, ऊपर आओ मेरे पास, यहाँ। हाँ, माइक को ही लेकर के आ जाओ। 160 यूनिट इंसुलिन पूरी बंद हो गई और शुगर नॉर्मल आ गई। अब 7 दिनों में इतना बड़ा काम हो जाए। लोग दुनिया में कहते थे एक बार इंसुलिन शुरू हो गई तो बंद नहीं होती। और ये तो टाइप 1 डायबिटीज वाले हैं। मैंने 2-3 साल के बच्चों से लेकर के 2-3-5 साल के बच्चों से लेकर के, तुम्हारी कितनी उम्र है बेटा? 25 साल के, 5 से 25 साल के बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो रही। और 160 यूनिट वाला तो पहली बार मिला मुझे भी। कब शुरू हुई थी बेटा? गुरुजी प्रणाम। हाँ गुरुजी 3 महीने पहले डायग्नोस हुआ था डायबिटीज। 3 महीने पहले हुआ। इसलिए मैं कहता हूं जैसे पता लगे वैसे ही इस रोग का पत्ता साफ करने के लिए आ जाओ। जितना रोग को पनाह दोगे बेपनाह बढ़ेगा। तुम थोड़े मोटे हुए, फिर और मोटे, फिर और मोटे, फिर और मोटे, फिर ऐसे मोटापा के अवतार हो जाते हो। पहले थोड़ी शुगर, फिर बाद में और बड़ी, फिर और बड़ी। एलोपैथिक दवाओं से शुगर ठीक होती ही नहीं है, फिर भी बावलेपन में खा रहे। एलोपैथिक की दवाओं से बीपी ठीक होता क्या है? तुम बीमारियों को दबा के रखते हो। दवा जो दबा दे, और योग जो रोग को मिटा दे। तो फिर यहां आने की प्रेरणा कैसे मिली बेटा? गुरुजी मेरी मदर है, वो आपका वीडियोस डेली देखती है। डेली जब भी मैं यूएस फ्लोरिडा में था, एडमिट था, तभी 160 इंसुलिन था मेरा। बाद में घर पे आके मंडूकासन और करेला, खीरा और टमाटर का जूस चालू किया। जैसे बताया वैसे माने शुरू कर दिया। हाँ, फिर तो उससे एकदम से इम्प्रूवमेंट हो गया और इंसुलिन कम हो गया। और इंसुलिन कम होने लगा घर पे। और HbA1c चेक करवाया था? चेक करवाया था। कितना था? वो पूरा एकदम बॉर्डर लाइन पे आ गया। हाँ, वो तो मतलब अधिकतम होता है 15-16, वहां पहुंच जाता है 160 यूनिट तभी शुरू होती है। हाँ। फिर मेरे गांव में गुरुजी एक पतंजलि का फ्री कैंप रखा गया था 7 दिन का। हाँ। तो उधर से एक कोच थे हरीश भाई टंडेल, उनसे प्रेरणा मिली कि यहाँ आने के ये हमारे जो बालक योग के कैंप रखते हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन है। लाखों करोड़ों लोगों को जीवन देने का काम कर रहे हैं हमारे वो भाई और वो हमारी श्रद्धामयी बहनें जो योग करवाते हैं ना लोगों को। कितने लोगों का जीवन बचाते हैं। अब कितने दिन से इंसुलिन नहीं लिए? गुरुजी यहाँ पे आके दूसरे दिन ही इंसुलिन बंद हो गए। लो, दूसरे दिन इंसुलिन बंद हो गया। और अब शुगर कितनी आ रही है? शुगर एकदम नॉर्मल आ रही है गुरुजी, जैसे नॉर्मल आदमी का रहता है उतना ही। कितना? खाने से पहले 80-78 आ रहा है और खाने के बाद 70 तो ये तो नॉन डायबिटिक का आता है। और खाने के बाद 120, 114, 120। अब कम ज्यादा समय लग सकता है, ये तुरंत आ गया। पेनक्रियास ज्यादा डैमेज नहीं होने दिया। माताएं बहनें बहुत ख्याल रखते, बेटा जैसे बाबा बता रहे हैं ऐसे कर ले, नहीं तो शुगर बढ़ने के बाद क्या होता है? किडनी फेल, क्रिएटिनिन बढ़ता है, आंखों की रोशनी जाती है, न्यूरोपैथी होती है, गैंग्रीन होता है, अंग काटने पड़ते हैं हाथ पैर, और अंदर से शरीर खोखला हो जाता है, जैसे दीमक खा जाती है। और जब किसी माँ को पता लगता है ना कि शुगर के ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो अकेले में बंद कमरे में रोती हैं बेचारी कि अब मेरे बच्चे का क्या होगा। अब इसको टाइप 1 डायबिटीज हो गई और इसको उम्र काटनी अभी 60, 70, 80 साल, 90 साल। छोटे छोटे बच्चों को 3-3, 5-5 साल के बच्चों को लेकर के आती माता है, या 1-1, 2-2 सप्ताह रख उनको ऊँटनी का दूध पिलाते, अर्थराइटिस वालों को, डायबिटीज वालों को। फिर
ये योग करवाते हैं, सब थेरापियाँ करवाते हैं। मधुराश्री, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर, उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, ये जो हम प्रिपेयर करते हैं ना घर पे, उतना नहीं करते लोग। अरे खीरा, करेला, टमाटर में थोड़ा गिलोय भी मिला लो, आंवला, एलोवेरा भी मिला लो, थोड़ा सदाबहार सब जगह खड़ा रहता है, उसके पत्ते डाल लो, फूल डाल लो, थोड़ा चिरायता का पानी, चिरायता, कुटकी और मेथी, ये सब को घरों में मिल जाती है, उनको भी पानी में भिगो करके और उनका काढ़ा बना लो, उसको भी इसी में जूस में मिला लो, पी लो। जब पहले काढ़ा पी लो, ऊपर से जूस पी लो, जूस तो बहुत अच्छा लगता है। एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, ये सुबह एक बार, दोपहर एक बार, शाम, इसी से दवाई खानी है। मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद, ये पूरा एक इसका प्रोटोकॉल है। मैं चाहता हूं जैसे विवेक मधुमेह से मुक्त हुआ, ऐसे संसार के सभी लोग मधुमेह से मुक्त हो जाएं। इसलिए मैंने इसको बुलाया। मंडूकासन करो बेटा, डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। मंडूकासन। मेरे पास नाम आए हुए हैं, विवेक, दिव्या, अश्विनी, शिया, जिज्ञासा, मुस्कान, गोविंद, मुकुल। ये इनकी डायबिटीज़ 160 से लेके, जैसे विवेक ने बताई, ऐसे काफ़ी की तो छूट गई है, बाकी अब जो कर रहे हैं उनकी छूटती चली जाएगी। देखो, बीमारियों को कंट्रोल करना तो बहुत साधारण सी बात है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। उनको क्योर करना। स्वामी जी हो, मैं पंजाब लुधियाना से आई हूँ। वो तो थारी बात से ही लग रहा है। हाँ। स्वामी जी, मेरे को ना घुटनों के दर्द के ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने। फिर क्या किया? फिर मैं परसों ही आई हूँ, फर्स्ट को ही। मैं आपका योगा बहुत देर से करती, 2004 से। फिर ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं करवाया? मैं आपने बोला था ऑपरेशन नहीं करवाना। तो फिर क्या हाल अब? फिर अब बहुत बढ़िया। हेलो, बोले आपने बोला था मत कराओ, डॉक्टर बोला था करवाओ, तो आपकी बात मान ली मैंने। बाबा जी, मैं आपको देखने के लिए आई हूँ स्पेशल। अच्छा इधर आ जा, ऊपर आ, देख ले नजदीक से। माइक ये तो देखने के लिए आई थी, और कोई काम ही नहीं है, तो ठीक ठाक का पहले ही कर लिया इसने। बोले उस बाबा को देखूंगी। हाँ, अब ये जिसको ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, ऑपरेशन नहीं कराया, बोला डॉक्टर की नहीं सुनूंगी, बाबा की सुनूंगी। वो पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड खा के कार्टिलेज नए आ जाते हैं। लगातार लगे रहो, थोड़ा स्प्रिल्यूना खा लो, स्प्रिल्यूना, इम्यूनोग्रिड और कर्क्यूमिन गोल्ड। और ब्रेन और नर्वस सिस्टम का दिक्कत होती है तो ये मोरिंगा की टैबलेट को हमने विटामिन B12 को डेली एनर्जी करके कर दिया। उम्र कितनी होगी माता जी? बैठो। 66 है। और अब घुटने मोड़ के बैठती है। अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, लो ठीक कर लिया। स्वामी जी के श्री चरणों में शत शत नमन, प्रणाम। स्वामी जी, मेरा नाम रामफल यादव है, मैं हरियाणा से रहने वाला हूँ। जी मेरे भाई। 2004 में मेरी वाइफ को ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया था, ओए। जब हम बेंगलोर में पोस्टेड था, मैं आर्मी से रिटायर हूँ सर, तो इनको खूब दिखाया, नब्बनेस इनके दोनों पैरों में सुन्न पड़ने लग गए। इनको ये नहीं पता उंगली मेरी ऊपर है या नीचे है, अंगूठा ऊपर है नीचे है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन ही इसका अल्टरनेटिव है और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और मेरी बदकिस्मती थी कि मैं किसी और से कांटेक्ट में नहीं आया, नहीं तो शायद मैं ऑपरेशन नहीं करवाता। और मैंने इनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, L4, L5 एंड S1। ऑपरेशन हो गया, लेकिन स्वामी जी ये ठीक नहीं रही। वजन बिल्कुल नहीं रख सकती, सर पे 2 किलो वजन नहीं रख सकती, कोई काम नहीं कर सकती। और मुझे कोई ऐसा प्रेरणा स्रोत नहीं मिला कोई ये कहे कि यार ये ऑपरेशन अच्छा है। बोला आपने बहुत गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि आर्मी में थे, एक्सेसिबल होते हैं ट्रीटममेंट, कई बार मुफ्त का इलाज हो जाता है। हाँ। सर्विसेज में वो पेमेंट जो है ना गवर्नमेंट करती है, उस चक्कर में अपनी रीढ़ की हड्डी, अपना लीवर, अपना किडनी, अपने फेफड़े, अपना हार्ट कटवा लेते हैं। इत्तेफाकन 2 साल बाद स्वामी जी मैं वर्टिकल रोप कर रहा था, तो ऊपर से चढ़ तो गया मैं, उतरते समय स्लिप हो गया और मैं गिर गया। मेरे को सेम प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैंने कसम खा ली मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा स्वामी जी।
तब तक मैं आपसे कांटेक्ट में आ चुका था, टीवी में देख देख के मैंने योगा किया और बिल्कुल ऑपरेशन नहीं करवाया। मैं बिल्कुल कोई बैक एक नहीं है मुझे अभी। ये लो, एक बिगड़ी हुई ऑपरेशन से और एक सबक मिल गया, मुझे सबक मिल गया, एक सबक मिला हुआ। हाँ। और अब इसका बिगड़ा हुआ केस भी तो ऑपरेशन के बाद भी ये योग करेंगे तो ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाए। मुझे क्रोनिक अर्थराइटिस हो गया था 2009 में, बहुत भयंकर, और जिस वजह से एलोपैथ दवाई खा खा करके मेरे बाल पूरे निकल गए थे, पूरी स्किन खराब हो गई थी, पूरा दिन धूप में लेटा के रखते थे और उस वजह से पता नहीं बीपी लो हो जाता था, चक्कर आते थे, बहुत भयंकर। और जब मैंने शुरू में लेटे लेटे किया अनुलोम विलोम, फिर धीरे धीरे चेयर में बैठ के, और अब मैं उत्तराखंड की राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ और सबको योग भी कराती हूँ। अब मैं सारे कुछ एडवांस आसन भी कर लेती हूँ, पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। इसने तो मेरे को जब बताया तो मेरे को ही विश्वास नहीं हो रहा था। इसका घुटना ऊपर चढ़ गया। कैसे चढ़ गया था रेखा? गिरी थी ना स्वामी जी, गिरी थी तो गिरने से यहाँ कुछ क्रैक हो गया था, तो बोले ये ऊपर आ गया, मुझे पता भी नहीं पड़ा। ऊपर आ गया, यहाँ था। बताओ, खिसक करके 4-6 इंच ऊपर चला गया। वो बोलते हैं ये यहाँ से घुटना था, यहाँ भी घुटना बन गया पूरा। तो फिर तो बोले आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। मेरा मतलब पैर सीधा ही रहेगा, कभी टेढ़ा नहीं होगा, आप नीचे नहीं बैठ सकते। 6 महीने ऐसे ही निकाल दिए। फिर मैंने अपना योगा से सब, इससे स्वामी जी और खान पान से सब ठीक किया अपना। मैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट हूँ, 4 साल से मुझे रूमेटॉइड है। तो हुआ ये था कि मुझे पता नहीं था, डॉक्टर ने स्टीरॉइड लिख दिया था और मैंने जैसे ही लिया तो मैंने कहा मेरे को तो बहुत भूख लगने लगी, आगे तो कभी लगी नहीं। तो खाती रही 1 महीने बाद पेट यहाँ आ गया। क्या नाम है तेरा? रिम्पल जैन, मैं पंजाब से हूँ, लुधियाना से। ओ, स्टीरॉइड दे दिया डॉक्टर ने। अब वो दर्द तो ऐसा हो जाता है जैसे था ही नहीं, वो भूल भुलैया है। हाँ जी बिल्कुल। और पहले तो मेरे को ऐसे लगा कि मतलब पहले दर्द रहता था यहाँ सब जगह दर्द रहता था। तो मैंने एक्चुअली वो मैंने एलोपैथिक नहीं लिया, वो था तो आयुर्वेदिक ही, पर वो वैद्य जी थे। आयुर्वेद वाले ने मिला दिया। हाँ जी, वो ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक डॉक्टर ने स्टीरॉइड दिया, वो क्या हुआ, आयुर्वेद वाले भी, इन्होंने भी आयुर्वेद का बहुत बदनाम किया है। मैंने कम से कम 4 साल आयुर्वेदिक मेडिसिन ही ली हैं। मैंने कभी भी एलोपैथिक को अच्छा ही नहीं माना। आपकी शिष्य ही रही हूँ तो आपकी तरह ही योग करना ही अच्छा समझती हूँ। पर हुआ ये कि आयुर्वेदिक ने भी ज़्यादा साथ दिया नहीं। तो लास्टली उन्होंने दे दिया मेरे को तो दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। उन्होंने कहा ये 2 पुड़ियाँ सी बनाई, ये साथ में लेती रहे, ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे अच्छा लगने लग गया। 15 दिन तो मैं बड़े मज़े से रही। मैं कहा वाह, मेरा तो ठीक हो गया, सब कुछ दर्द ठीक हो गया। पर वही 15 दिनों के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरा वेट काफ़ी गेन होने लग गया हुआ। मैं तो कभी मेरे 2 बच्चे हैं, कभी इतनी मतलब तब भी वजन नहीं बढ़ा, तो अभी कैसे बढ़ने लग गया। तो फिर वही हुआ कि उन्होंने स्टीरॉइड मिक्स कर दिया। तो फिर मैंने क्या किया, ये उधर से लॉकडाउन लग गया, तो हमें बहुत अच्छा टाइम था, तो 20 मिनट सैर करते, उसके बाद 1-1 घंटा कपालभाति और साथ में कम से कम 1 घंटा कपालभाति। ये बहुत बड़ी बात कह रही है रिम्पल। जब बड़ी बीमारी होगी ना तो आपको, और आपकी क्योंकि जो मोटापे को कम करने वाली हैं वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती, बिकॉज ऑफ मुझे दर्द होता है। तो सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करती थी और उसके बाद थोड़ा मतलब आसन वगैरह करती, और उसके बाद ज़्यादा तो मैंने कपालभाति और अनुलोम। ज्यादा बड़ी बीमारी हो जाए तो 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। डॉक्टर ने मेरे को घुटने चेंज करने के लिए बोल दिया था। कहाँ से आई है? राजस्थान से? हाँ, कठा से? पहले भी आई थी मैं 2 बार। कहाँ से आई है? मोदी जी के यहाँ से हूँ। मोदी ये मोदी जी के यहाँ से, ये हमारे पक्के चेले हैं। मेरा घुटना एकदम सही हो गया। एकदम सही हो गया, पूरा सही हो गया। हाँ, मैं शीर्षासन भी कर लेती हूँ अब तो। शीर्षासन भी कर लेती? अब बताओ, पहले पैर के बल नहीं चला जाता था, अब सिर के बल रहती है। घुटने का ऑपरेशन बोल दिया था, 5 लाख रुपए लगेंगे, और उसमें भी बोलिए तो देश में दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, और वो ऐसे करता, वो ऐसे करता, वो ऐसे करता है। घुटनों के ऑपरेशन की भी कई तकनीकें खोज रखी, और आजकल घुटने में दर्द होते ही एक और अत्याचार करते हैं। घुटने में स्वेलिंग आते ही उसमें से पानी खींच कर उसमें स्टीरॉइड ठोक देते हैं, जिंदगी भर के लिए भट्ठा बैठा देते हैं। मेरा पैर भी टेढ़ा हो गया था पहले, सीधा हो गया अब सीधा हो गया। लो भाई, जोरदार तालियां बजा दो इसके।
ये 3 बार आ चुके हैं मेरे रहते रहते ही यहाँ। अभी तेरी क्या हालत है बेटा? ओम स्वामी जी। नाम क्या है? कन्हैया लाल। हाँ कन्हैया लाल। अभी क्या हालत है बेटा? अभी ठीक है स्वामी जी। कितना %? 50%। करीब 50% ठीक हो गया। कितने दिन हो गए? 2 साल से है स्वामी जी। अभी 2 साल से शुरू हुआ है तो अभी टेढ़े हो गए थे पूरे बीच में, कोरोना टाइम में टेढ़े हो गए थे। ये तीसरे टाइम में 3 बार आया हूँ यहाँ पे। अब मैंने बोला 100 बार भुजंग आसन करना है। कितनी बार? 100 बार। 100 बार मरकट आसन करना है। चलो बैठो बेटा। ओम बाबा जी, मेरा नाम खुशबू रानी है, मैं नागपुर से आई हूँ। मई में मुझे रोमेटॉइड अर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ था। बैठ जा बाकी। तो जैसे सब एलोपैथी वाले होते हैं मैं भी गई, मुझे स्टेरॉयड दिया, मेथोट्रेक्से दिया। फिर क्या हुआ बेटा? बाबा जी 40 mg के इंजेक्शन लगे 1 महीने के, और डेफकॉर्ड जिसमें स्टेरॉयड होता है, स्टेरॉयड स्पेयरिंग मेडिसिन है, 40 mg 1 महीना मैंने तो 2-2 हजार mg लेते हुए देखा है लोगों को स्टेरॉयड। हाँ मेडिसिन थी 12 mg की, और इंजेक्शन अलग से देते थे वीक पे। 1 महीने में ऐसा जलन स्टार्ट हुआ पेट में, जो दर्द फेफड़े में जाए और पीछे। डॉक्टर के पास गई तो बोला गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, जबकि स्टेरॉयड देने से 1 महीना पहले जब स्टेरॉयड स्टार्ट हुआ था पूरा बॉडी चेकअप किया था, सब ठीक था। स्टोन हो गया, 1 महीने में स्टोन हो गया, मल्टीपल स्टोन 3 mm के जी। उस दिन मैंने छोड़ दिया बाबा जी, सब छोड़ दिया कि शरीर मेरा बेकार हो रहा है। 1 महीना 1.5 महीना मैंने आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, मतलब जो नहीं कर सकती थी शुरू किया 5 मिनट से, करते थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया दिया, अपने आप को झोंक दिया। आज एक भी मेडिसिन नहीं ली हूँ मैं 1.5 महीने से। एक भी मेडिसिन नहीं ली हूँ मैं। बड़ी हिम्मत वाली लड़की है। क्या नाम है? खुशबू रानी। खुशबू, जो जोरदार लड़की है। NTCCP मेरा अभी भी 90 है, लेकिन अभी आज रिपोर्ट आना है, लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ योगा के सारा दर्द खत्म। कुछ नहीं है बाबा जी, आप देख लीजिए। इसको ऊपर भेजना, उस दूसरी माइक दे क्या है? ये RA फैक्टर की, मतलब जिसको कहते हैं ना असाध्य रोगी, हाथ पैर टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं इसमें, यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर एक हाथ पैर सब, फिर ये पैर भी मुड़ते हैं। अब ये तो सच में इसके हाथ सीधे। और पहले क्या हालत थी? बाबा जी स्टार्ट मेरा उंगलियों से हुआ। उंगलियों से ही होता है ज्यादातर लोगों को। उंगलियों से, एक उंगली से दूसरी उंगली, कलाई ऐसे नहीं होती थी, ऐसे नहीं हिलती थी। और अब रोटी नहीं बना पाती थी, मेरे हस्बैंड बनाते थे। पैर भी दिखा रही है, सब ठीक है। पैर टेढ़े मेढ़े हो गए। अब ये इसमें समय लगता है। कितना समय लगा बेटा तेरे को ऐसा करने में? 1.5 महीना मात्र 1.5 महीना बस योगा से। 1.5-2 महीना, क्योंकि इतनी कोई तो हिम्मत कर लो। नहीं थी मेरे पास, कोई औषधि नहीं थी, बस योगा था मेरे पास। आधा घंटा अनुलोम विलोम, आधा घंटा कपालभाति, बस। एक घंटा करना चाहिए ये, लेकिन 3 बार करती थी थोड़ा थोड़ा करके। योग करोगे ना ऐसे ही तुम एकदम यंग रहोगे। तो इसने सच में हाथ ठीक पैर ठीक कर लिए। नहीं तो कई बार मेरे को भी शंका हो जाती है, कई नहीं तो मेरे ऊपर दूसरे लोग दोषारोपण कर लेंगे, बाबा जी के शिविर में खड़े होकर कोई कुछ भी बोल देते हैं। मैं पूरी जांच पड़ताल करता हूँ, क्योंकि नहीं तो मेरे पीछे तो बहुत जमाना लगा हुआ है। नहीं बाबा जी, मेरे पास रिपोर्ट सारी। नहीं, इसके पास सारी रिपोर्ट है। चलो बेटा खुश रहो। खुशबू। ओम स्वामी जी। स्वामी जी मुझे कमर दर्द, एडी दर्द और गर्दन दर्द और अस्थमा, मतलब बहुत सी बीमारियां थी जो बता भी नहीं सकती मैं, मतलब। और योगा से मेरी कैसे ख़त्म हो गई, टाइम कब पता ही नहीं चला। और हाँ, करते करते ख़त्म हो गया। सब लोग मेरा बीमारियां आती हैं, पता नहीं लगता कब BP घुस गया, कब शुगर, कब थायराइड, कब कैंसर, पता ही नहीं लगता। ऐसे ही योग करते करते कब बीमारियां मिट गई, क्या क्या मिट गई। और है ना, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरा अपमान भी करते थे। मैं वॉक पे जाती थी, गांव में है तो वहाँ पे, मतलब अब है ना सब लोग मेरे पीछे पीछे लग रहे हैं। पहले कहती थी, पहले कोई गाँव में ना वॉक पर जाए, दौड़ लगाए, बोले छोरी बिगड़ गई। हाँ जी, ऐसे कहते 4 भैंस रख लेना तू, ऐसे हांडती फिरे और योग करे तो बोले यो बनेगी जोगण। हाँ जी। और फिर कुछ मेरे नाम से चढ़ाने लगते, बोले बाबा की चेली बन गई हो। हाँ जी, ऐसे ही बोलते हैं। और मेरे अस्थमा था, मैं ऐसे अंदर, मतलब ऐसे उल्टी हो के तब सांस ले पाती थी। वो मुंह में डालने वाला पाइप होता ना, वो भी आ गया था। इनहेलर। हाँ जी, चलो अगले बहन को देना। हाँ जी, सब कुछ बीमारियां थी मुझे, सारी आपकी दया से ठीक हो गया। चलो
मैं यूपी फर्रुखाबाद से आई हूँ। स्वामी जी, मेरा ये बेटा है, इसको जन्म से ही सर्दी जुकाम बहुत रहता है। जैसे हुआ था तीसरे दिन इसको ऐसी खांसी आई, सूखी खांसी जैसे आई। मैं लेकर तुरंत हॉस्पिटल भागी, डॉक्टर ने एक्सरे किया, बोला कुछ नहीं सही है। इसके बाद से इसको धीरे धीरे सर्दी जुकाम होता ही रहा। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला इसको एलर्जिक अस्थमा है। फिर उन्होंने इसको बोला कि इसको टैबलेट पर डे टैबलेट देना पड़ेगा और इन्हेलर दे दिया। बोला मैंने इसको इन्हेलर नहीं दिया। फिर इसको मैं धीरे धीरे यही काढ़ा वगैरह देती रही। इसके बाद मैं यहाँ आई हूँ, तब से ये खेलता है तो इसकी सांस एकदम फूलने लगती, भाग ही नहीं पाता है ये। इसका कुछ नहीं, फेफड़ा कमजोर है जी। बस इसको स्वासारी गोल्ड देते रहना सुबह जी, शाम जी। और दूध में हल्दी शिलाजीत थोड़ा डाल के या केसर डाल के च्यवनप्राश देते रहना। ये 2-4-6 महीने में, साल भर में तो घोड़े की तरह दौड़ेगा। यहाँ तो आया है तब से खूब खेलने लगा है, तो सांस नहीं फूलता है और खांसी में भी आराम है। जी। छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो गई। अब बताओ, छोटी सी उम्र है और इसी में ही। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं दयाल पवार मध्य प्रदेश से। सर, मैं सांस भी नहीं ले सकता था, 5 साल से मुझे अस्थमा साइनस है। यहाँ आके मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है, 90% रिलीफ मिला है मुझे। इतना ज़्यादा फायदा हो गया? हाँ सर। लो, अब ये काफ कोल्ड अस्थमा परेशान रहते हैं रोगी से। जी भाई साहब, भस्त्रिका करो। मुझे बचपन से ही अस्थमा का बहुत तगड़ा अटैक था स्वामी जी। छत्तीसगढ़ से आया हूँ, देवेंद्र साखरे नाम है। छोटा सा शहर है डोंगरगढ़, बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। स्वामी जी, बचपन बहुत तकलीफ में गुजरा। जब अटैक पड़ता था, छोटे बच्चे कोई केला खाता था या आइसक्रीम खाता था, उसको देखकर ही मेरे को दमा आ जाता था। पता नहीं क्या साइकोलॉजी थी। बच्चों का मन होता है स्वामी जी आइसक्रीम खाना, कुछ फल खाना, सीताफल खाना। और सीताफल भी बहुत ठंडा होता है जी, तो वो दूसरे खाने से मेरे को हो जाता था स्वामी जी। सीताफल तो मतलब वो गुजराती लोग ऐसा बोलते हैं, सीताफल ने तो अड़े ना हाथ में एनाથી ઉધરસ થઈ જાય। सीताफल ने अड़े एनाથી ઉધરસ થઈ જાય। આટલું ઠંડુ આમ કે હોય सीताफल અને जामफल, सीताफल और केला एकदम कफ कोल्ड कर देते हैं। ये डरता था। घर में ही बगीचा था स्वामी जी, सीताफल, जाम, अमरूद का, और सब खाते थे और मेरे को छुपाते थे। डरते थे माँ बाप। अब स्वामी जी स्थिति ये हुई कि मेरी दादी थी, उन्होंने इसका कैसा इलाज किया जाए। मेरी मम्मी शिक्षिका थी स्वामी जी। उन्होंने किसी लेडीज को बुलाया और चूड़ी के टुकड़े से मेरे सीने में गरम से दाग लगवा दिए। चूड़ी से दाग लगा? जी जी, कि उससे ठीक हो जाएगा। मेरे को याद पड़ता स्वामी जी, बड़ी तकलीफ, बड़ा आओ गांव में ऐसे काम करते हैं। ये भी करते थे। फिर किसी ने मोम का काढ़ा लाके, एक बच्चा जिसका 10 साल उम्र है, मोम का काढ़ा लगा दिए, गरम गरम तड़पते रहा। बोले नहीं, पकड़ के रखो 4 लोग, उसको काढ़ा लगाओ, ये ठीक हो जाएगा। बड़ी तकलीफ है स्वामी जी। डरता था मैं, पढ़ता था लेकिन डरता था कहीं चलने से भी श्वास हो जाती थी। बस आपकी शरण में आया। जब योग शुरू किया स्वामी जी, मैंने 1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम शुरू किया। और उसके बाद रायपुर में आपका पदार्पण हुआ था, उस कैंप में मैं रहा। और उसके बाद आज तक कभी मेरे को, हमारे सीताफल बहुत होता है स्वामी जी छत्तीसगढ़ में, मैं अभी दिन में 4-5 सीताफल खा लेता था। लेकिन कभी ऐसा, उसके बाद कभी ऐसा मौका नहीं पहले देखते ही हो जाता था, अब खाता है तभी मस्त रहता। बिल्कुल स्वामी जी, आपका आशीर्वाद बदल गई स्वामी जी। स्वामी जी ओम। मैं लक्ष्मी देवी झारखंड से आई हूँ। मैं 18 साल से अस्थमा से पीड़ित थी। घर में आस्था चैनल देख देख के मैं 2 घंटे योग करती थी। मुझे थोड़ा सा घर में रिलीफ मिली थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं 1 दिन में ही इन्हीलर बंद हो गई। अब मुझे यहाँ आने में 10 से 12 दिन हो गया, मतलब 1 दिन भी इन्हीलर नहीं ली। अब मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं सारा ट्रीटमेंट ले रही हूँ। गरम गरम जो तेल डाले जाते हैं पीठ पे, वो भी मैं पंचकर्मा में करवाई। आगे पीछे गरम गरम डालते हैं। बाबा जी, मुझे बहुत सारा कोफ कल्ड होता था, बहुत छींकें आती थी, इतनी सर्दी होती थी जो प्रतिदिन मुझे इतना नाक से पानी गिरता था जो मैं परेशान हो जाती थी। पर 10 से 12 दिन में यहाँ मैं इतनी अच्छी हूँ जो मुझे यहीं रहने का मन कर रहा है। मैं 15 दिन का ही ट्रीटमेंट लेने का ले ली हूँ, टाइम बढ़ा ली रही हूँ। हाँ, बहुत आशीर्वाद है। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। हम 10 साल से हम होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। हमारे दवाई के साथ साथ योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम करके हम बहुत लोगों को अस्थमा ठीक कर दिया। इन्हेलर तो लाखों लोगों को हम बंद करा दिया। आपका एक्सरसाइज, प्राणायाम, आपका स्वाशारी गोल्ड से थैंक यू। क्या नाम है आपका? श्रीनिवास गुप्ता, हैदराबाद से। हैदराबाद से गुप्ता जी, ये बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर हैं। ये होम्योपैथी और आयुर्वेद, इन्होंने भी इंटीग्रेटेड पैथी शुरू कर दी है। मुझे बचपन से ही एलर्जिक अस्थमा है, तो वो भी अभी 21 तारीख को अचानक बढ़ गया था। उसके बाद हम लोगों का यहाँ आना हुआ और अभी तक मुझे कोई एक भी अटैक नहीं आया अस्थमा का।
जो यहाँ मैं काढ़ा पी रही हूँ, दिव्य मेघा पानी और क्वाथ देते हैं। इससे 3 दिन से मैं यहाँ हूँ और मुझे एक भी बार इतनी ठंड में भी मैं योगा करने आ रही हूँ पर मुझे अस्थमेटिक अटैक नहीं आया। ओम स्वामी जी। ओम। मैं श्वेता बैद्यनाथ बिहार झारखंड से आई हूँ। मैं अस्थमा से बहुत परेशान थी। मैं डेली इनहेलर लेती थी और रात में डेली एलर्जी का टेबलेट खाती थी, लेकिन मुझे यहाँ आने से बहुत फायदे हुए हैं। और मैं यहाँ उपवास में 4 दिन से हूँ। क्या उपवास कर रही हो? द्राक्षा और खजूर खा रही हूँ। हाँ, यही उपवास बताते हैं ज़्यादा कफ कोल्ड होने पर। हाँ। ये छूट गया, तेरे को भी शुरू कर लेना। हाँ। और मुझे अभी बहुत ज़्यादा फायदा है बुझा रहे हैं यहाँ पे। अब इसको कंटिन्यू कर लेना थोड़े दिन। द्राक्ष और खजूर का कल्प। बहुत ज़्यादा भूख लगे तो चने की रोटी बता रखी है ना जी, बस वही खा लेना च्यवनप्राश के साथ।